बिल्कुल चौधरी साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी एयरफोर्स ने, हमारी फ़ौज ने हमें बड़ा सुरखरू किया है, मगर कॉम्प्लेसेंट भी नहीं होना चाहिए, दुश्मन को इजी भी नहीं लेना चाहिए। उनके पास जिस तरह मैंने कहा काफ़ी रिसोर्सेज हैं और बदनीयती है मोदी के ख़ास तौर पे, उसकी जो सियासत है उसके अंदर बदनीयती है। तो उसके लिए ये जंगें जो हैं बहरहाल कौमों के साथ लड़ी जाती हैं। तो हमें अपना इन हाउस इन ऑर्डर करने के लिए, अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए क्या इकदाम करने चाहिए? इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊं, वो ये है कि पाकिस्तान बड़े नाजुक बोर्ड पे ही होता है हर वक्त वैसे, लेकिन बड़ी नाजुक सूरत हाल में भी है। ये इस एयरफोर्स ने 1965 की जंग में एक प्रीएम्प्टिव हमला करके 111 जहाज लैंड पे, ज़मीन पे इंडिया के तबाह कर दिए थे, और विदाउट एयर कवर तो टैंक्स की बैटल भी वो कुछ नहीं कर सकते थे। बहुत बड़ी टैंक्स की बैटल हुई, बट उनके पास जहाज ही नहीं थे रहे। इस दफ़ा हमारी एयरफोर्स ने हमारी बड़ी फौजों को फिर बहुत कवर दिया है, बहुत कवर दिया। वो तो अगर उनको ये आज़ादी हो जाती कि वो हमारे बड़ी हमारे फ्रॉम एयर टू लैंड मिसाइल मारने की आज़ादी हो जाती, तो वो तो सारे हर चीज़ को डिस्ट्रॉय कर रहा होता मोदी। फिराक दिलाना जेस्चर्स को ज़रा डिफाइन करें, क्या जेस्चर्स होने चाहिए? देखिए, ये एक तो बड़ा क्लियर है, ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं और उसमें स्पेशली पैरोल पे इमरान खान को लेके आए। पैरोल पे फॉर एन ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, it will not be complete without Imran Khan being there, and he needs an all parties conference, a genuine। वहाँ वो बेशक फायदा कर लें, वो फैसला कर लें कि ये इनका पैरोल पे ही रहेंगे। मतलब हम जेलों से आज़ाद होते थे। मैं निकला था जेल में, मियाँ वाली जेल में था। माई ब्रदर इन लॉ जस्टिस जफरुल्लाह डाइड इन अ कार एक्सीडेंट। वो मुझे ज़ियाउल्लाह के मार्शल लॉ लगे हुए, उन्होंने, मैं छोटा सा आदमी था, मुझे बाहर निकाला और पैरोल पे निकाला, और पैरोल पे मुझे उन्होंने कहा बस आप घर पे अपनी फैमिली के साथ ही रहें। अब ये हम तो इतने बड़े बड़े बंदे को जेल से निकाल के और इस तरह की कॉन्फ्रेंस में लाए हैं। मैं नाम नहीं लेता क्योंकि वो नेगेटिव मिसाल समझी जाती है, लेकिन ये इनिशिएटिव इनको लेने का, इनको फिर नहीं मौका मिलेगा इस किस्म का इनिशिएटिव लेने का। ये चौधरी साहब, वो इमरान खान के बेटों ने, कासिम ने और सलमान ने एक इंटरव्यू में भी अपनी मुलाकातों के हवाले से जिक्र किया है कि हमारा ये हक बनता है कि हमारे बाप से हमारी बात करवाई जाए। मगर आज जो है मुलाकात जो है अलीमा बीबी की और उनके ख़ानदान के अफराद की करवाई गई है, जेस्चर आ चुका है थोड़ा सा। आप कह रहे हैं एपीसी में बुला के पैरोल पे मजीद। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये कह रहे हैं बड़ी आसान तरीका है। और ये मैं आपको अर्ज कर दूं कि इस पे कोई एतराज़ भी नहीं कर सकेगा। जो मुकदमे हैं इसके खिलाफ इमरान खान के साथ, ये मैं आपको बताता हूँ, मैंने देखे ऐसे मुकदमे, ये सब झूठे हैं, एक किसी एक का पाँव भी नहीं है। अब उसका वैल्यू एक 190 मिलियन पाउंड रख दें और हो सारा झूठ पे इल्ज़ाम मबनी। ये कोई फेयर गेम नहीं है। और इसको ये हमारे सदर साहब आसिफ अली जरदारी साहब पे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, मुस्लिम लीग नून ने उन पे मुकदमा एक क्या बनाया था कि जी एक अनहोना ऐसा, अगर आप FIA को दे दें कि भाई इसके खिलाफ मुकदमा बनाना है, उसके खिलाफ मुकदमा ये बनाया था कि उसको उसकी एक बरतानी ताजर था पाकिस्तानी निजात बुखारी, मुर्तज़ा बुखारी, उसने उसके टांग पे
उन्होंने बम बांधा पतलून के अंदर से, और बम बांधा और 7 दिन उसको लिए फिरे। 7वें दिन उसने 1 करोड़ रुपए का चेक दे दिया, और उसको फिर ये जो आसिफ जरदारी के मुंबईना बंदे थे, उन्होंने उसको ले जाके एयरपोर्ट पे और KLM की फ्लाइट पे बिठा के जर्मनी भेज दिया। और बम बना हुआ था, भी बम बड़ा सा बम था वो। मैंने उसका जिरा की तो मैंने उसको पूछा कि ये बम इतना बड़ा था, तू जो बम 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 करता है। कहता है कि बहुत बड़ा था। मैंने कहा ये एक किताब कौन सी, PLD 1967 कराची, ये वॉल्यूम लेके मैंने कहा इतना बड़ा। उसने कहा जी इतना बड़ा था। मैंने कहा आप ज़रा जज साहब के रिटायरिंग रूम में जाके इस बम को पतलून के नीचे रख के फिर पतलून पहन के बाहर आ जाओ। वो मुझे शुरू होगा गालियां देना कि तुम जादूगर हो, तुम क्या बातें करते। तो ये ऐसे ऐसे केस बनाते हैं उनको कोई ये चौधरी साहब आपने याद करा दिया। ये सारी हमारी तारीख रही हुई है। ये वाकयात आपको बुलाने का यही फायदा होता है कि ये सारी आप तारीखी एक पस मंजर। लास्टली मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये 6 तारीख से ये टेंशन बहुत ज़्यादा जंग की इब्तदाई हो गई। ये जंग ही थी और बड़ा ख़तरा था, और इस दौरान में नवाज शरीफ साहब हमें नज़र नहीं आए। आज अज़मा बुखारी का उनका बयान आया कि ये जो सारा प्लान था, ये जो डिज़ाइन था, ये नवाज शरीफ साहब ने ही बनाया था। तो क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा अजीब वाक़या हो गया। ये तरमीम 26वीं तरमीम, हमने जब वकालत शुरू की तो एक होता था सिविल जज 3rd क्लास, एक से होता था सिविल जज 2nd क्लास, एक होता था सिविल जज 1st क्लास। उनके तख्तियों पे बोर्ड पे लिखे होते। अच्छा। और मैं पेश होता रहा उस सिविल जज 2nd क्लास के भी और 3rd क्लास के भी, दावे शावे होते थे, और कहीं नहीं था। मैजिस्ट्रेट 1st क्लास और 2nd क्लास भी होता था। अब सुप्रीम कोर्ट में 2 किस्म के जज हो गए। एक तो सुप्रीम कोर्ट है जो हर मामले पे अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर सकते, वो तो सुप्रीम कोर्ट जज 1st क्लास है। एक दूसरा जज है जो कॉन्स्टिट्यूशन और आइन से मुतल्लिक केस को हाथ ही नहीं लगा सकता, और वो असल में सुप्रीम कोर्ट जज 2nd क्लास है। मैं समझता हूँ कि मैंने इनको इनकरेज किया था जजेस को कि आपने वहीं रहना है। वे इस्तीफे देने जाते थे कई, इनमें से 2-3। मुझे मशवरा किया, मैंने कहा नहीं तो आप वहीं रहो, वहीं आपने लड़ना है। लेकिन अब मैं इनको कहूँगा, अब उस गली में बैठे रहने की कोई जवाब नहीं। आप सुप्रीम कोर्ट जज 2nd क्लास, ये तो आइन ही नहीं इजाज़त देता। आइन ने कहीं कहा है कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज की दूसरे सुप्रीम कोर्ट के जज से ये कम हो गए इख्तियारात। ये तो इस तरमीम में आया। इस तरमीम को चैलेंज करेंगे तो वही सुनने वाले वही होंगे जो सुप्रीम को SCJ 1st क्लास होगा, वही सुनेंगे। आइन का मसला है। तो जो SCJ 2nd क्लास है, वो तो गाजर मूलियों के केसेस करेगा। वो तो करेगा। साहब, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो एलाइज को विक्ट्री हुई, उसमें चर्चिल ने कहा कि जब तक हमारी अदालतें आज़ाद हैं तो हम ये लड़ें, और उन्होंने जंग लड़ भी ली। तो ये अभी क्योंकि ख़तरा टला नहीं, और दुनिया भर में जिस तरह खित्ते पे और आलमी सतह पे इतनी ज़्यादा बड़ी तब्दीलियाँ हो रही हैं, और भारत के मुकाबले में भी हमें तैयार रहने की ज़रूरत है। मगर इस दौरान में जबकि आप और हम सारी तवज्जो जो है जंग की तरफ थी, तो चुप करके वो मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला भी आ गया, और अब मखसूस कोर्ट का भी नज़र आ रहा है कि किस तरफ जा रहा है। तो ये अदालतें आज़ाद जो हैं हमारी कब होंगी? नहीं, अदालतें नहीं आज़ाद होंगी, इनके ज़हन ही आज़ाद नहीं होंगे। मुझे आज़ादी अपने ज़हन में और अपने इसमें आती है, अच्छी आती।
वो वसी शाह का शेर है ना, जो ये निगरान वजीर आला भी रहे, वजीर भी रहे पंजाब के, उनका शेर है, जब्र का मौसम कब बदलेगा। इसमें मैंने एक तरमीम की हुई है भाई द वे, वो भी सुनाऊंगा। जब्र का मौसम कब बदलेगा, हम बदलेंगे तब बदलेगा, हम बदलेंगे तो। अब मैंने इसमें तरमीम क्या किया, जब्र का मौसम कब बदलेगा, मैं बदलूंगा तब बदलेगा। एग्जैक्टली बिल्कुल। अब हम यहाँ सभी मुन्नू भाई की भी चौधरी साहब वही है ना, की होया कुछ नहीं होया, की होना है कुछ नहीं होना, की हो सकता है कुछ ना कुछ तो होंदा रहंदा है, होंदा नहीं करना पैंदा है, इसके सुंदर करना पैंदा है, जीवन नहीं मरना पैंदा है, सो वो करना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया, मरना पैंदा। जी जी चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपकी, हमेशा